वरांडा पर दादी माँ अपनी चाय पीती है क्योंकि हवा उनके चारों ओर गरजती है, पुराने दरवाजे को हिलाती है, छायाएं लंबी होती हैं, धुंधली रोशनी में चालें खेलती हैं और दादी माँ की आंखें अचानक आशंका से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह रात में चिल्लाती है, कौन है वहां? भूत तो नहीं? रात के आवरण में अली, एक सफेद चादर में लिपटा हुआ, जिस पर अजीब काली आंखें अंकित है, गांव की दीवार के पीछे दुबका हुआ है। वह धीरे धीरे प्रकट होता है, एक भूतिया आकृति, अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने चंचल आतंक को उजागर करने के लिए तैयार। एक ठंडी चीख के साथ अली चिल्लाता है, भूत। उसकी आवाज शांत रात में गूंजती है क्योंकि दादी माँ चिल्लाती हैं, या अल्लाह रहम। वरंडा पर डर के बजाय दादी माँ बदल जाती हैं, चादर को एक विद्रोही योद्धा की तरह अपनी कमर के चारों ओर लपेटती हैं। वह अपने जूते उठाती है, मारने के लिए तैयार। तभी अली चिल्लाता है, दादी, दादी, मैं हूं अली। दादी माँ रुकती हैं, आंखें सिकोड़ती हैं, फिर हौंसी से फट पड़ती हैं, घोषणा करती हैं, भाई, तू तो मुझसे भी ज्यादा डर गया। वरांडा पर दादी माँ अपनी चाय पीती है क्योंकि हवा उनके चारों ओर गरजती है, पुराने दरवाजे को हिलाती है, छायाएं लंबी होती हैं, धुंधली रोशनी में चालें खेलती हैं और दादी माँ की आंखें अचानक आशंका से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह रात में चिल्लाती है, कौन है वहां? भूत तो नहीं? रात के आवरण में अली, एक सफेद चादर में लिपटा हुआ, जिस पर अजीब काली आंखें अंकित है, गांव की दीवार के पीछे दुबका हुआ है। वह धीरे धीरे प्रकट होता है, एक भूतिया आकृति, अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने चंचल आतंक को उजागर करने के लिए तैयार। एक ठंडी चीख के साथ अली चिल्लाता है, भूत। उसकी आवाज शांत रात में गूंजती है क्योंकि दादी माँ चिल्लाती हैं, या अल्लाह रहम। वरंडा पर डर के बजाय दादी माँ बदल जाती हैं, चादर को एक विद्रोही योद्धा की तरह अपनी कमर के चारों ओर लपेटती हैं। वह अपने जूते उठाती है, मारने के लिए तैयार। तभी अली चिल्लाता है, दादी, दादी, मैं हूं अली। दादी माँ रुकती हैं, आंखें सिकोड़ती हैं, फिर हौंसी से फट पड़ती हैं, घोषणा करती हैं, भाई, तू तो मुझसे भी ज्यादा डर गया।